Good morning, students. Today we are going to start exercise 8.3 related to profit and loss. तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं. टर्म्स में जिस रेट पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी. सीपी मीन कॉस्ट प्राइस. जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है, सेल की जाती है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस. उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसपी. थर्ड, प्रॉफिट और गेन मीन्स प्रॉफिट लाभ, कितना फायदा हो रहा है. प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और गेन. लॉस नुकसान के लिए वर्ड यूज किया जाता है. तो इसके हम पहले सबसे पहले कुछ फार्मूले देखते हैं. तो सबसे पहले अगर आता है हमारा इसके अंदर, अगर किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उस कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंट निकालने का है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी. तो जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड किया जाता है. सेकंड केस, अगर इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, उस कंडीशन में लॉस होता है. लॉस निकालने का फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और लॉस परसेंट निकालने का होगा लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. थर्ड देखते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट के केस में अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे हमारा कॉस्ट प्राइस. और इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है उस केस में अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे. सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लॉस माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा. सेकंड, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. तो ये आप लोगों की कुछ आइडेंटिटीज होंगी जो आप लोगों के इस एक्सरसाइज में काम आएंगी. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1. टेल, बताना हमें व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस. हमें इन क्वेश्चन में बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस इन दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. इन ट्रांजैक्शन में आल्सो फाइंड प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट होता है फाइंड प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, और लॉस होता है तो और लॉस परसेंट भी फाइंड करना है इन ईच केस. फर्स्ट, गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. तो देखें यहाँ बोट मीन्स कॉस्ट प्राइस गिवन है. कॉस्ट प्राइस है ₹250 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है ₹325. तो यहाँ देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. हियर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट होगा हमारा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 325 माइनस कॉस्ट प्राइस 250. माइनस कर देते हैं ₹75. तो हमारा प्रॉफिट आ गया. अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट निकालना है फार्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है 75 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 250. 0 से 0, 25 की टेबल से 3 पर. प्रॉफिट परसेंट 3 10 जा 30%. तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया. सो प्रॉफिट ₹75, प्रॉफिट 75 एंड प्रॉफिट परसेंट 30%. बी पार्ट है ए रेफ्रिजरेटर बोट फॉर ₹12,000. रेफ्रिजरेटर खरीदा जा रहा है 12,000 का एंड सोल्ड और बेचा जा रहा है ₹13,500. तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गई 12,000 और सेलिंग प्राइस ₹13,500. तो देख रहे हैं यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. हेयर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसमें प्रॉफिट होगा. अब प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला है देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,500 माइनस 12,000. प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,500. प्रॉफिट परसेंट फार्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है 1,500 इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस है 12,000. कॉस्ट प्राइस 12,000. 2000 6 से 2 पर 6 से 25. प्रॉफिट परसेंट 25/2%. या इसको लिख सकते हैं मिक्स्ड में 12.1/2% और डेसिमल में 12.5%. दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं.
सी पार्ट है एक कप बोर्ड फॉर ₹2,500 खरीदा गया है 2,500 एंड सोल्ड और बेचा गया ₹3,000। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गई 2,500 एंड सेलिंग प्राइस ₹3,000। यहाँ हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो देयरफॉर प्रॉफिट निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आ गया सेलिंग प्राइस 3,000 माइनस में 2,500 और प्रॉफिट आ गया सब्ट्रैक्ट करने पर 500। अब इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CPA फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट आया था 500 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस था 2,500, ये 20 कैंसिल 25 से 20 पर मीन्स प्रॉफिट परसेंट 20%। तो प्रॉफिट ₹500 एंड प्रॉफिट परसेंट 20%। डी पार्ट, स्कर्ट बोट खरीदी गई है ₹250 मीन्स कॉस्ट प्राइस पता लग गया 250 एंड सोल्ड और बेची जा रही है एट ₹150 मीन्स सेलिंग प्राइस ₹150। यहाँ देख रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हेयर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो देयरफॉर यहाँ लॉस होगा। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल टू 250 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 150, लॉस ₹100 का लॉस हो गया। नाउ लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस हमारे पास 100 है इंटू में 100, कॉस्ट प्राइस 250 है, 0 से 0, 5 की टेबल से 5 पर, 5 की टेबल से 2 पर और 5 से ये 20 पर, तो लॉस परसेंट हमारे पास आ गया 40%। तो लॉस आया था ₹100, लॉस हमारे पास ₹100 एंड लॉस परसेंट 40%, ये इसका आंसर हो गया।